वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि जिसका न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आउट हो चुका है और डिटेल्ड नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाली है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसीज़। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। Another opportunity knocking at the door, grab it. The New India Insurance Company Limited ने असिस्टेंट पोस्ट के लिए यानी कि क्लरिकल कैडर की जॉब के लिए न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ कर दिया है और बहुत जल्दी इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी आने वाला है। न्यू NIACL असिस्टेंट वैकेंसीज आर अबाउट टू रिलीज़, ये बहुत जल्दी आउट होने वाली हैं। तो इनकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, कितना करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, कैसे बैंकिंग पढ़नी है और स्टैटिक जीके वगैरह, रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए हमें क्या पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सी टेस्ट सीरीज़ अच्छी रहेगी, उस सब के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं NIACL असिस्टेंट की जॉब के। देखिए, असिस्टेंट का मतलब है कि ये एक क्लरिकल लेवल की जॉब है और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि NIACL की यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहला जो एडवांटेज है इस जॉब का वो ये है कि लेस वर्कलोड एज कम्पेयर टू अ बैंक क्लर्क। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि ये एक क्लरिकल जॉब है, असिस्टेंट की जॉब है, तो इंश्योरेंस कंपनी का क्लर्क और बैंक क्लर्क, इन दो प्रोफाइल में जो इंश्योरेंस कंपनी के क्लर्क हैं, जैसे कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज की क्लरिकल लेवल की जॉब होती हैं, ये दीज आर मच बेटर देन अ बैंक क्लर्क, क्योंकि इसमें लेस वर्कलोड होता है, काम कम होता है बैंक क्लर्क से अगर आप कंपेयर करें। और इट इज़ अ टिपिकल 9 to 5 जॉब, 9:30 to 5:30 जॉब। इसमें लेट सिटिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। यू कैन प्रिपेयर फॉर हायर एग्जाम्स लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड प्रोविजनरी ऑफिसर, जो PO का एग्ज़ाम आता है, वाइल वर्किंग एज अ असिस्टेंट। आप जॉब करते हुए भी अपने आगे के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। नो लेट सिटिंग इन द ऑफिस, आपको 8-8, 9-9 बजे तक, जैसे कि नॉर्मली बैंक क्लर्क के लिए होता है, आपको ऑफिस में नहीं बैठना होगा। 5 डेज जॉब होती है। बैंक क्लर्क की जो जॉब होती है उसमें 2 सैटरडे ऑफ होता है, बाकी 2 सैटरडे आपको जाना होता है, ऑफिस वहाँ पर होता है। जबकि इसमें आपको सिर्फ मंडे टू फ्राइडे की जॉब है, 9 to 5, एंड गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। प्रमोशन हो जाता है असिस्टेंट का एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और आगे भी अच्छे प्रमोशन के गुड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशंस आर देयर। और जो सैलरी है, सैलरी की भी अभी हम बात करेंगे, तो जो सैलरी है वो बैंक क्लर्क से ज़्यादा ही है, कम बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आप मेट्रो सिटी की बात करें या फिर रूरल एरियाज़ में पोस्टिंग की बात करें। और जो एक और एडवांटेज है इसका इंश्योरेंस कंपनीज के क्लरिकल का, कि बैंक क्लर्क में कभी कभी बहुत रूरल पोस्टिंग आ जाती है। यहाँ पर आपको रूरल पोस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, आपको मेट्रो सिटीज़ में ही पोस्टिंग हमेशा मिलेगी। जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आउट किया है, जो रिलीज़ किया है कई लीडिंग न्यूज़पेपर्स में, उसकी कटिंग मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट योर कैरियर विद द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो ये वो नोटिफिकेशन है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको एक बार बात कर लेते हैं। इसका जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उनको आप देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये कब से स्टार्ट हो रहा है। फ्रॉम 6th of March to 29th of मार्च, 6 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा NIACL.co.in वेबसाइट पर। और इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 मार्च तक आप कर सकते हैं। उसके बाद 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, और इसके बाद इसका मेंस एग्जामिनेशन होगा 23 मई को। ठीक है, तो अभी बहुत टाइम है प्रिपरेशन के लिए। SBI PO का भी मई में एग्ज़ाम है, तो दोनों की प्रिपरेशन आप साथ साथ करते जाइए। और बिल्कुल भी अब देखिए, आपको मेहनत बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी अब हाथ पर हाथ रख के बैठने से काम नहीं चलेगा। और जो इसका एज क्राइटेरिया है वो 18 to 30 ईयर्स है।
मतलब 18 से 30 साल तक के लोग इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 1-2 साल का एज रिलैक्सेशन भी है। जो जनरल कैटेगरीज के लोग थे 18 साल से लेकर के 30 साल तक के लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो सैलरी लेने वाली है वो मेट्रो सिटीज़ में लगभग 23,000 रुपये पर मंथ की इसकी सैलरी होगी। प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होगा, अभी क्योंकि डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं आई है तो बहुत ज़्यादा तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जहाँ तक बात करें वो इसी पैटर्न का होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चंस, इंग्लिश 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 35 क्वेश्चन, और इसके लिए आपको कॉम्पोजिट 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। 1 घंटे में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इसका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा और उसके बाद सीधे आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें 5 सेक्शंस होते हैं। क्वांट का सेक्शन होता है, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन होता है, दिस सेक्शन कैन मेक यू और दिस सेक्शन कैन ब्रेक यू। या तो ये सेक्शन आपको बनाता है या फिर ये सेक्शन आपको बिगाड़ता है। और कंप्यूटर का सेक्शन होगा। अभी हम जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में डिटेल में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या आएगा। करंट अफेयर्स हमें किस डेट से पढ़ना होगा, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट डेट आपको बताऊंगा कि किस डेट से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करना है। क्वांट के सेक्शन के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं बुक भी बताऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन, क्योंकि ये क्लरिकल लेवल का जो एग्जाम है तो सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होंगे वहाँ पर। और नंबर सीरीज़ के मिसिंग नंबर, और ये सारे जो अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, मिक्सचर एंड डेलीगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इनके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए। तो यही बुक देख लेते हैं कि कौन सी बुक हमें फॉलो करनी है। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए ये बुक आप ले लीजिए, बीएससी पब्लिकेशन की बुक है। ये आप एसबीआई पीओ की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल है, और क्लरिकल लेवल की जॉब के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए ये इनफ है। इसमें काफ़ी अच्छा डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी दी हुई है। और जो अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं लाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, उनके लिए आप ये बुक बीएससी की एम टायरा की बहुत ही अच्छी बुक है, मैजिकल बुक सीरीज़ की क्विकर मैथ, इसको ले लीजिए। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ये 2 बुक आप न्यू इंडिया इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर ले लीजिए और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के सेक्शन की। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है वो है आपका पजल। आप ज़रूर 2, 3 से 4 पजल ज़रूर सॉल्व करिए। और पजल को, हाई लेवल पजल को किस तरीके से अप्रोच करना है उसके ऊपर मैंने 2 पजल सॉल्व करके आपको दिखाई हैं। इस चैनल के ऊपर दोनों के वीडियो आपको मिल जाएंगे, उनको एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिए। और कौन कौन से चैप्टर्स हैं? साइलोरिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, एनालिटिकल रीजनिंग, कोडेड इनइक्वालिटीज एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। बुक्स जो आपको फॉलो करनी है, मैजिकल बुक सीरीज की ये बुक है, मैजिकल बुक ऑन पजल, इसको ज़रूर ले लीजिए। बहुत ही अच्छी इसमें कलेक्शन है पजल्स के, तो इस बुक से सारे प्रैक्टिस कर लीजिए। सारी पजल रोज़ 3 से 4 पजल सॉल्व करिए तो आपकी एसबीआई पीओ की भी प्रिपरेशन होती जाएगी और न्यू इंडिया के क्लरिकल लेवल के जॉब की भी होती जाएगी। एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन मजबूत करने के लिए एमके पांडे की ये बुक है, बीएससी पब्लिकेशन की। ये काफ़ी अच्छी बुक है। एनालिटिकल के कॉन्सेप्ट इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझाए गए हैं, तो इस बुक को आप ज़रूर ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में मैं जो बता रहा हूँ आपको कि जो प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप कोई सॉल्व पेपर या मॉक पेपर लेना चाहते हैं मार्केट से बीएससी वगैरह के तो ले लीजिए, अदरवाइज़ ऑनलाइन प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है और बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है इस सेक्शन को लेके, तो अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ, इसमें किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, बैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं। करंट अफेयर्स का जो वेटेज होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेट 50%। मतलब अगर टोटल जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन जो होंगे वो करंट अफेयर्स से होंगे
बैंकिंग का 40% वेटेज होता है और स्ट्रेटेजी के। बैंकिंग के लिए जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस में बैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर इस चैनल पर मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाइए, वहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बैंकिंग एब्रीवेशन इसके 3 वीडियो आपको मिलेंगे और बैंकिंग अवेयरनेस फॉर बैंक पीओ एंड एसबीआई पीओ के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें 3 वीडियो मिलेंगे। ये 6 वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो आप उनको ज़रूर वॉच कर लीजिए। एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको ये 2 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी बैंकिंग की, वो बैंकिंग सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब करंट अफेयर्स की बात करते हैं कि करंट अफेयर्स हमें कितना पढ़ना है। एज यू ऑल नो, NISEL असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन इज ऑन 23 मई 2017, सो वी नीड टू स्टडी करंट अफेयर्स। देखिए, मैंने कई बार आपको SBI PO के वीडियो में भी बताया था कि मैक्सिमम हमें 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। ठीक है, 3 मंथ से ज़्यादा का करंट अफेयर्स आप बिल्कुल भी मत पढ़िए, कभी भी मत पढ़िए। 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़िए, कोई भी बैंकिंग का एग्ज़ाम हो या फिर इंश्योरेंस का एग्ज़ाम हो। अब देखिए, हमारा 23 मई को एग्ज़ाम है, तो 10 दिन तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो हमें डेट मिल जाती है 13 मई, और इससे 3 मंथ्स पीछे चले जाइए तो हम आ जाते हैं 13 फरवरी पर। तो 13 फरवरी से 13 मई का करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाइए इस एग्ज़ाम के लिए, मोर देन इनफ आपके लिए होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराजंबल के क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन और फिलर्स। फिलर्स में मतलब डबल फिलर आजकल चल रहे हैं, सिंगल फिलर अब आना बंद हो गए हैं। तो इस टाइप के इतने सारे क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन सी बुक आपको लेनी है? अगर आपका ग्रामर का पोर्शन बहुत वीक है तो आप ये बुक हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की रेन एंड मार्टिन, ये बुक ले लीजिए। बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। ये बुक आप मार्केट से परचेज कर लीजिए। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि स्टार्ट रीडिंग द हिंदू ई पेपर फ्रॉम टुडे। द हिंदू की वेबसाइट पर जाइए, कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर हिंदू के ई पेपर के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। खास तौर पे पेज नंबर 10 पर एडिटोरियल आते हैं द हिंदू में, उनको आप ज़रूर आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद में कंप्यूटर सेक्शन की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर सेक्शन में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन, MS ऑफिस यानी कि वर्ड, पेंट, ठीक है, पावर पॉइंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेसिक्स एंड कंप्यूटर मेमोरी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं। और अगर आपका कंप्यूटर सेक्शन बहुत मजबूत नहीं है तो आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको बिल्कुल इग्नोर करके मत चलिएगा। बुक्स आपको कौन कौन सी फॉलो करनी है? ये 2 बुक हैं, एक ये है अरिहंत की बुक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक कंप्यूटर अवेयरनेस की, और किरण पब्लिकेशन की। इन दोनों में से आप कोई भी ले लीजिए, या चाहे तो ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, दोनों ही परफेक्ट हैं और दोनों से ही आपका काम हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी बुक आप मार्केट से परचेज कर लीजिए। प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है? प्रैक्टिस ऑनलाइन भी करिए और ऑफलाइन भी करिए। ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ में इन्वॉल्व करिए, और ऑफलाइन के लिए प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह जैसे कि BSc के हैं 20 ईयर्स के प्रैक्टिस पेपर, या किसी और पब्लिकेशन के लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर वगैरह ले लीजिए, तो उनसे आप प्रैक्टिस करते जाइए। जब टेस्ट सीरीज़ रिलीज़ हो जाएंगी तब हम आपको एक सजेशन भी देंगे, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है और कौन सी टेस्ट सीरीज़ आपको लेनी है, और टेस्ट सीरीज़ को यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से उसका यूज़ करना है टेस्ट सीरीज़ का, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा, जैसे ही ये NISEL के और SBI PO के मॉक टेस्ट रिलीज़ हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें।